स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस सूत्रों की माने तो आरोपियों ने दान पात्र से चोरी गए पैसे का इस्तेमाल सिर्फ व्यक्तिगत खर्चों में ही नहीं किया, बल्कि उन्हें खपाने के लिए तरह तरह के जतन भी किए गए। पूछताछ और दस्तावेजों की जांच में पता चला कि चोरी की गई राशि का एक हिस्सा शेयर बाजार में लगाया गया था। आरोपी चोरी के पैसों को निवेश कर उससे ज्यादा भी पैसा कमा रहे थे। पुलिस ने जब गिरफ्तार आरोपी अनुकल्प मिश्रा और अविनाश से कड़ाई से पूछताछ की तो उन्होंने कई तरह के राज उगले हैं। इसके बाद पुलिस ने उनके घरों की तलाशी ली, जहां से कैश, सोने के झुमके और लॉकेट समेत एक कार भी बरामद हुई है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों और उनके 30 रिश्तेदारों के बैंक खातों पर रोक लगा दी है। पुलिस अब इसे सिर्फ चोरी के एंगल से नहीं, बल्कि अब ये भी जांच करने की कोशिश कर रही है कि चोरी की रकम को किस तरह वैध दिखाने की कोशिश की गई। इसके लिए अकाउंटेंट, बैंक स्टेटमेंट, ट्रेडिंग रिकॉर्ड और डिजिटल ट्रांजैक्शन की कड़ियों को जोड़ा जा रहा है, ताकि पूरे पैसे का हिसाब लगाया जा सके। पैसा खपाया गया ताकि उसको व्हाइट में कन्वर्ट किया जा सके। शेयर मार्केट में भी पैसा लगाया गया है। सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए पैसे का इस्तेमाल नहीं हुआ है, बल्कि शेयर मार्केट में पैसा लगाकर उसको डबल करने का भी कोशिश की गई है। और ये खपाने की एक ट्रिक जो है वो भी यहाँ पर अपनाई गई है। लेकिन अब इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अब सिर्फ चोरी का मसला नहीं रहा है, अब ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कैसे पैसे को खपाया गया। स्टॉक मार्केट में इसका एक बड़ा हिस्सा इन्वेस्ट किया गया। चोरों के पैसे को भारी ब्याज पर चढ़ाया गया। जो चोरी किया गया था पैसा अलग अलग बैंक खातों का इस्तेमाल किया गया इसके लिए, ताकि चोरी पकड़ी ना जाए। रिश्तेदारों, करीबियों के बैंक खातों का भी इस्तेमाल हुआ ताकि कोई आसानी से पता न लगा पाए। तो आपको हम एक ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं चढ़ावा चोरी के पैसों को खपाने के लिए आरोपियों ने क्या क्या जतन किए। मामूली वेतन पाने वाले आरोपी कैसे चोरी के पैसों को खपा रहे थे। शेयर बाजार में निवेश किया गया, पैसों का एक बड़ा हिस्सा स्टॉक मार्केट में लगाया गया। इसके अलावा सूदखोरी का धंधा, चोरी के पैसों को भारी ब्याज पर चढ़ाया गया। अवैध कमाई को खपाने के लिए ये ट्रिक अपनाई गई। अलग अलग बैंक खातों का इस्तेमाल हुआ। रिश्तेदार जरिया बने, रिश्तेदारों, करीबियों के बैंक खातों में पैसा डाला गया। इसके साथ जमीन की खरीद, पैसे का इस्तेमाल जमीन खरीदने में लगाया गया। जांच और खुलासा 30 बैंक खातों में लेन देन पर रोक लगी है। तो जी हाँ, ऐसे 30 बैंक खाते, यानी कि आप देखिएगा हर संभव वो कोशिश की गई जिसके जरिए पैसे को छिपाया जा सकता था, जिसके जरिए इस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर अपने काम के लिए लाया जा सकता था। वो हर ट्रिक यहाँ पर इन लोगों ने अपनाई है इस पैसे को खपाने के लिए। विशाल हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ बने। विशाल का हम रुक कर लेते हैं। विशाल, अवैध कमाई अब पता चल रहा है कि सिर्फ चोरी तक सीमित नहीं थी। ये जो कमाई यहां पर से की गई है चढ़ावे की, इसे बाकायदा किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, कैसे इसको बचाना है, कैसे इसको डबल करना है, ये पूरी ट्रिक, पूरी स्ट्रेटेजी के तहत किया गया। देखिए बिल्कुल, जो अवैध कमाई थी उसको कैसे जो है खपाना था, इसके साथ साथ किस तरह से इन्वेस्ट करना था, इस पर भी जो हो ज़्यादा फोकस किया गया। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से अनुकल्प हो, चाहे जो कमलेश हो या लवकुश हो, इनके जो तमाम बैंक अकाउंट्स हैं, इनके जो परिवार के जो बैंक अकाउंट्स हैं, इसके साथ साथ जो तमाम चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं कि इन्होंने किस तरह से प्रॉपर्टीज़ बनवाई, अविनाश शुक्ला को जो है कैसे जो है पैसे से ट्रांजेक्शन कराया जाता था। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो जांच में अब आगे बढ़ती जा रही हैं। और ये कहा जा सकता है कि शेयर मार्केट से लेकर गाड़ी खरीदने तक के जो तमाम दस्तावेज हैं वो पुलिस के हाथ लग गए हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम को अगर विशेष तौर पर देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि जो पूरा अनुकल्प है, चाहे करुणेश हो चाहे लवकुश हो, इनकी जो भूमिका थी जिसमें पैसे का ट्रांजैक्शन करना, इसके साथ साथ जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना, क्योंकि ज़्यादा कैश रखते तो शायद पकड़े जाते, इसीलिए इन्होंने अलग अलग तरीके से जो है इन्वेस्ट किया। तमाम जगहों पर मकान खरीदे, संपत्तियां बनाई, इसके साथ साथ अपने रिश्तेदारों के यहाँ पैसा डाइवर्ट किया। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो अब सामने निकल के आ रही हैं। बिल्कुल विशाल, जाहिर तौर पर चीजें धीरे धीरे कनेक्ट हो रही हैं, धीरे धीरे चीजें सामने आएंगी। लेकिन फिलहाल अभी अगर बात की जाए तो शेयर मार्केट में भी पैसा लगाया गया, यानी कि ये जो लोग थे जो मंदिर से चंदा चुरा रहे थे, इतना ज्यादा लालच इनके मन में था कि किस तरीके से पैसों को डबल भी किया जाए। और जो पैसा चोरी कर करे लोग ला रहे हैं उसको शेयर मार्केट में इस्तेमाल कर इसे डबल करने की कोशिश भी एक तरीके से की जा रही थी। और अभी अगर बात की जाए विशाल, तो इससे शायद इनकार नहीं किया जा सकता कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो है उनमें से इन्वेस्टमेंट जो है सामने निकल के आएगा।
देखिए बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है। कई ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट जो किया गया था और उसकी जो चीज़ें हैं वो निकल के सामने आएंगी। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप देखेंगे तो अपने आप में जो है उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं जगहों पर इन्होंने इन्वेस्ट किए थे। अलग अलग ज़िलों की बात निकल के सामने आ रही है, दिल्ली की भी बात निकल के आ रही है। हालांकि अभी ये सब जाँच का इशू है, लेकिन इन्होंने प्रॉपर्टीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया, बेनामी संपत्तियों की बात हो रही है। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि SIT की जाँच कंप्लीट होने के बाद EOW की जाँच इसमें दी जा सकती है, EOW को। और क्योंकि आर्थिक अपराध संस्थान की तरफ से जो है ये पूरा जो जांच है ये किया जा सकता है। और आपको बता दें EOW जो है जब इसमें जांच करेगी तो तमाम संपत्ति, बेनामी संपत्तियों, इसके आधार पर जो है और जांच आगे बढ़ जाएगी। जी बिल्कुल विशाल, अभी अगर बात की जाए तो कई चीजें सामने निकल के आ रही है क्योंकि जांच लगातार चल रही है और बहुत सारी चीजें जो है इन्वेस्टिगेशन पर्पस से भी चल रही हैं। फिलहाल रीसेंट अपडेट्स की अगर बात की जाए तो क्या और चीजें सामने आई हैं? क्योंकि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया गया, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया गया, रिश्तेदार जो हैं उनके बैंक अकाउंट्स के जरिए जो है इन्वेस्टमेंट की गई है। अब जो रिश्तेदार हैं उन पर भी गाज गिरती हुई नजर आएगी, उनके बैंक, क्योंकि तकरीबन 30 ऐसी जानकारी जो है 30 बैंक खाते जो है फिलहाल के लिए रोके गए हैं। तो अब जो रिश्तेदार हैं उनसे भी पूछताछ यहाँ पर होगी। देखिए बिल्कुल 30 जो बैंक अकाउंट्स हैं उनको फ्रीज किया गया है और ये कहा जा रहा है कि अब जो इनके रिश्तेदार हैं, तमाम जो और भी लोग हैं, उन सभी को भी जो है अब रडार पर रखा गया है। सभी से पूछताछ होगी, तमाम उनके अकाउंट्स की डिटेल देगी SIT और पुलिस, क्योंकि देखिए SIT और पुलिस अलग अलग जांच कर रही है। तो ऐसे में अब जो है रिश्तेदार जो हैं, जो तमाम आरोपियों के, वो भी रडार पर आए हैं। लगातार उनसे भी पुलिस पूछताछ कर रही है। कई अकाउंट जो हैं वो फ्रीज किए गए हैं। कई ऐसे जो नंबर्स मिले हैं पुलिसकर्मियों को जिन पर पैसा ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा हुआ है। तो इन सब चीज़ों का पूरा जो दायरा है वो लगातार जो है पुलिस बढ़ाती जा रही है। और इसी कड़ी में जब रिमांड पे लिया गया है तो कई जानकारियां सामने आई हैं। बिल्कुल जाहिर तौर पर कई और जानकारियां विशाल अभी आना बाकी है और निश्चित तौर पर वो आने वाले समय में देखने को मिलेंगी। बहुत शुक्रिया आपका विशाल तमाम जानकारी देने के लिए पूरे मसले पर। तो फिलहाल आरोपियों के रिश्तेदार भी खूब मालामाल इस पूरे प्रकरण में हुए हैं, लेकिन हाँ अब बचना नामुमकिन है क्योंकि पूरे मामले की जांच चल रही है।